इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। अभी थोड़ी देर में आप सुनेंगे योगी श्री आनंद जी को, जो कुंडलिनी और सहज ध्यान योग के विषय में अपने गहन अनुभव एवं पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त ज्ञान की सहायता से हम सबको जानकारी देंगे। योगी श्री आनंद जी ने 26 साल की आयु में सितंबर 1984 से दिल्ली शहर में अपनी साधना आरंभ की थी। फिर मिरज, महाराष्ट्र में अपनी गुरु माता परम पूज्य मालती देवी बाल जी के मार्गदर्शन में कठोर अभ्यास किया। 1993 में वो उत्तर भारत आ गए और 1 वर्ष तक शिवालिक पहाड़ियों में कठोर साधना की। इसके उपरांत अपने पैतृक गांव लौटकर उन्होंने गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया में और कठोर योग का अभ्यास किया। इस कठोर अभ्यास के द्वारा प्राप्त ज्ञान की सहायता से आपने कई युवाओं का मार्गदर्शन किया है। योगी श्री आनंद जी ने अपने अनुभवों और आध्यात्मिक शोध के आधार पर 3 पुस्तकें लिखी हैं, जिनके नाम हैं सहज ध्यान योग, योग कैसे करें और तत्व ज्ञान। ये पुस्तकें हमारे देश के कई विश्वविद्यालयों और IIT के पुस्तकालय में सबके लिए सरलता से उपलब्ध है। योगी श्री आनंद जी ने दिल्ली और महाराष्ट्र के क्षेत्र में कई व्यक्तियों को आध्यात्म की राह से जोड़ा है और आज इस वीडियो के माध्यम से आप सहज ध्यान योग, कुंडलिनी और साधना के विषय से जुड़ी अनेक जानकारियां हमें देंगे। इसके अतिरिक्त आज साधना संबंधी शंकाएं, कठिनाइयां एवं साधना के अन्य सहायक तत्वों के बारे में पूछे गए प्रश्नों का समाधान करेंगे और उनके द्वारा कुंडलिनी के अत्यंत गूढ़ रहस्यों का सहज, सरल एवं सटीक वर्णन किया जाएगा। आइए इन शंकाओं को दूर करने के लिए और साधना के क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करने के लिए सुनते हैं योगी श्री आनंद जी को। गुरुजी, हमारे शास्त्रों ने बारंबार सद्गुरु का होना आवश्यक बताया है जी। स्वयं आपने भी एक साधक के लिए सद्गुरु के होने के बारे में वर्णन किया। तो इस संदर्भ में मेरा प्रश्न है कि कुछ लोक प्रचलित भावनाएं हैं, जैसे कहा जाता है कि जब तक गुरु मिले न साँचा, अच्छा, तब तक गुरु करो 10 पाँचा, या और भी कहते हैं कि पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। तो आप इस पर थोड़ा इसको और स्पष्ट करें और बताएं कि क्या हो। एक आपने जो 2 अभी युक्तियाँ दी, तो इनको मैं समर्थन करता हूँ। गुरु करो पहचान के, जो भी कहा, यानी पानी पी जाए छान के, गुरु करो पहचान के। और रही बात जो दूसरी बात कही है, वो जब तक गुरु न मिले साँचा, तब तक गुरु करो 10 पाँचा। खैर, अगर साधारण बात करूं, यानी साधारण दृष्टि से अवलोकन करूं, आपकी दोनों बातें सही है। सद्गुरु का होना अति आवश्यक है और आजकल सद्गुरुओं का मिलना बड़ा मुश्किल है। कारण जो योग व्यक्ति होते हैं, जिसने इस मार्ग में पारंगता प्राप्त कर ली है, अनुभव प्राप्त कर लिया, जो इस लायक है, ऐसे पुरुष कम मिलते हैं। और जो हो भी जाते हैं वो अपने को छिपाए रहते हैं, पता नहीं किन किन भावों के कारण। क्योंकि समाज में इतना परिवर्तन आ गया है, कुछ गुरुओं ने पता नहीं क्या क्या कर दिया है, तो सद्गुरु भी उसी लपेट में आ जाते हैं। हाँ, गुरुओं में ये है कि आजकल क्या है कि थोड़ा बहुत कुछ यानी योग्यता आ गई, गुरु बन गए। कुछ में बिल्कुल नहीं आए, गुरु बनना बड़ा अच्छा है, जीवन अच्छा कटता है। गुरु बन जाओ, आप गुरु बन जाइए, आपका मतलब कोई भी गुरु बन जाए और ढेर सारे शिष्य बना ले, जीवन बड़ा आराम से कटेगा। शिष्य कुछ न कुछ देते रहेंगे, आश्रम बन जाएगा, जीवन आराम ही आराम है। वर्तमान समय में ढेर सारे उदाहरण हैं अगर देखे जाए। खैर, बात गुरु की है, ये बात सत्य है। गुरु बनाए पहचान के बनाए। और मैं राय देता हूँ, गुरु को बनाने में, यानी मार्गदर्शन तो किसी से भी ले लीजिए, गुरु को बनाने में जल्दबाजी ना करें। जिस तरह से घड़े को खरीदने के लिए आप बार बार बजाते हैं,
भैया गुरु तो नहीं बजा सकते, लेकिन घड़े को बजाते हैं, यानी अच्छी चीज़ चाहते हैं तो ठोक पीट के देखते हैं घड़ा खराब तो नहीं है। मगर इसके मैं ठीक उल्टा करता हूँ। गुरु को बनाने के लिए, गुरु को यानी हम कैसे बनाएं, सदगुरु कैसे प्राप्त हो, उसके सानिध्य में साधना करते रहें, मार्गदर्शन लेते रहें। और फिर जब काफ़ी समय हो जाए, आप आंतरिक रूप से, हृदय से और मस्तिष्क से संतुष्ट हो जाएं। कुछ न कुछ जो श्रेष्ठ गुरु होता है, कुछ न कुछ उनकी पहचान जरूर धीरे धीरे बाहर आ जाएगी। दूसरे, जो श्रेष्ठ गुरु होगा तो उनके शिष्य भी कहीं न कहीं श्रेष्ठ होंगे, भले ही उतने ना हों। और जो गुरु ऐसे ही होंगे तो उनके गुरु भी और शिष्य भी ढीले ढाले होंगे। हो सकता है एक आध अच्छे होंगे, लेकिन श्रेष्ठ गुरु के शिष्य निश्चय ही श्रेष्ठ होंगे। अगर धोखे में एक दो शिष्य पहुंच भी गए उद्दंड, तो हालांकि गुरु क्षमा करता रहता है आंतरिक रूप से। गुरु नारियल है, बाहर से उसकी वास्तविकता का पता नहीं लगता। उद्दंड शिष्य को भी कुछ न कुछ मिल जाता है। श्रेष्ठ गुरु के, जिसे हम सदगुरु कहते हैं, हमें श्रेष्ठ और इसकी यानी विवेचना नहीं करना, गुरु शब्द ही श्रेष्ठता को लिए। लेकिन आजकल कुछ ऐसा हो गया है कि श्रेष्ठता पे धब्बा लग रहा है, तो श्रेष्ठ गुरु मिलना जरा मुश्किल सा हो रहा है। तो हमारा कहने का मतलब, गुरु को अगर वास्तव में अच्छा गुरु ढूंढना और आपको साधना अच्छी करनी, या किसी को भी साधना अच्छी करनी, आगे बढ़ना है, तो श्रेष्ठ गुरु होना ज़रूरी है। अगर श्रेष्ठ नहीं होगा तो साफ जाहिर है आगे का मार्गदर्शन नहीं होगा। आगे का मार्गदर्शन नहीं होगा तो कोई भी साधना नहीं कर पाएगा। क्योंकि गुरु के द्वारा ऐसा नहीं कि मार्गदर्शन ही कर रहा, यानी रास्ता बता दिया। सत्य तो ये है कि भले ही शक्तिपात उसने ना किया हो, अगर श्रेष्ठ गुरु है उसकी संकल्प शक्ति ही बहुत है। अगर उसने शिष्य बना लिया है तो निश्चय ही वो धन्य हो गया है, कहीं न कहीं कभी न कभी उसे निश्चय ही प्राप्त होगा। और अगर गुरु में योग्यता ही नहीं है तो क्या देगा। विषय है श्रेष्ठ गुरु का। गुरु यानी सदगुरु जल्दी न बनाएं, जल्दबाजी न करें, धोखा ना हो जाए। और आजकल ज़्यादातर लोग धोखा खाते हैं, बल्कि हम भी कह देते हैं कि चाहे मैं हूँ, मुझे भी गुरु ना बनाए जल्दी में, मुझे भी ऐसी जानकारी करें, मेरे द्वारा सिखाए हुए शिष्यों को जाने। हाँ, मैं ये बता दूँ, मैं शिष्य नहीं बनाता हूँ, और मेरे द्वारा जो भी थोड़े साधक हैं उन्हीं का मार्गदर्शन करता हूँ। लेकिन कोई मार्गदर्शन लेगा तो मैं देता हूँ। तो आपका जो प्रश्न था कि कैसे गुरु हो, जल्दी न करें। सदगुरुओं की पहचान जल्दी नहीं होती है। ठीक वैसे विद्यार्थी कभी अपने टीचर की पहचान नहीं कर सकता है। थोड़ी देर प्राइमरी में 1, 2, 3 कक्षा वाला विद्यार्थी कैसे जानेगा कि मेरे गुरुदेव यानी अध्यापक महोदय जो टीचर हैं तो कितनी योग्यता वाले हैं, नहीं हो सकता है। सदगुरु इसी प्रकार सदगुरु अपने को छुपाए रहते हैं, आवरण को ओढ़े रहते हैं। कुछ सदगुरु बड़े नाटकी भी होते हैं, बहरूपिये भी होते हैं, क्योंकि मैं भी इस पद पे हूँ। तो मतलब कहने का, वो अपनी वास्तविकता नहीं बताते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। और अगर कहीं शिष्य बनाने की बात आ जाए तो पता नहीं क्या क्या करवाते हैं, शिष्य तो भाग ही जाते हैं। लेकिन जो सच्चा शिष्य होगा, यानी जिज्ञासु होगा, साधक होगा, वो लगा रहेगा। क्यों? कि उसका संस्कार उसको भागने नहीं देगा। हाँ, एक और बता दूं कि गुरु को ही दोष मत दीजिए। अगर कोई ये कहे, गुरु का विषय पे प्रश्न किया कि मुझे बहुत साल हो गया सदगुरु नहीं मिला, या जो गुरु मिले बेकार मिले, गुरु में की कमियां बता रहा हो, या उसे मार्गदर्शन न मिला हो, ये कहीं न कहीं वास्तविकता ये शिष्य में भी कमी है। उसके संस्कार क्यों नहीं इतने अच्छे हैं कि उसे सदगुरु मिले? बहुत कड़वा सत्य है। और जिसके संस्कार अच्छे होते हैं, इस योग्य उसके संस्कार हैं कि पूर्व काल के साधक और आगे बढ़ना है, तो तुरंत गुरु मिल जाते हैं। मेरा स्वयं अपना उदाहरण है कि किसी ज़माने में मैं दिल्ली शहर में क्षमा कीजिए, नौकरी करता था। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस मार्ग में आऊँगा। और जब मेरे गुरु माता मिली, मैंने किसी को नहीं पूछा, जैसे ही मैं इस मार्ग में आया, उनकी किताब पढ़ के 2000 किलोमीटर पहुँच गया। फिर कभी मैंने मुड़ के संसार की ओर नहीं देखा, त्याग पर त्याग करता ही चला गया। ये मेरे संस्कार थे कि मैं 2000 किलोमीटर दूर गया। मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं इस मार्ग पे जाऊंगा। उदाहरण दे रहा हूँ, मैं अपनी तारीफ नहीं करता हूँ, अपने गुरु माता की तारीफ करता हूँ कि हमारी गुरु माता इतनी श्रेष्ठ
हमसे 2000 किलोमीटर दूर थी, किसी ने नहीं बताया। सिर्फ एक संपर्क सूत्र था, उनकी लिखी हुई एक पुरानी सी फटी सी किताब, सिर्फ एड्रेस था, आखिरी कागज था। मतलब कहने का कि जिसके संस्कार होते हैं वो सदगुरु को प्राप्ति हो जाता है, चाहे जैसे हो। ढेरों उदाहरण है पीछे। और जिसके संस्कार नहीं होते वो भटकते रहते हैं। इसलिए कहीं तक साधकों का भी या जिज्ञासुओं का भी कर्तव्य है, अच्छे कर्म करें तभी अच्छे गुरु मिलेंगे, और अगर नहीं मिले हैं तो थोड़ा जल्दी ना करें, देर में बनाए गुरु। जो अभी मैं एक बार फिर दोहरा दूं, जब तक हृदय से अर्थात दिल से और मस्तिष्क से संतुष्ट ना हो जाए, गुरु ना बनाए। क्योंकि जीवन का निर्णय होना है, आगे की यात्रा करनी है, कहीं फेल ना हो जाए, कहीं भटक ना जाए। मैं तो यही राय दूंगा। गुरु जी, आपने अभी बताया कि कई सद्गुरु अपने को छिपाए रहते हैं, पूरी तरह से प्रकट नहीं करते, और कई बार तो ऐसे कार्य करने को बोलते हैं कि शिष्य भाग खड़े होते हैं। तो प्रसंगवश एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। ऐसा वर्णन मिलता है कि कई बार गुरु शिष्य को अत्यंत श्रम साध्य यानी कठोर काम करना, जैसे जंगल में लकड़ी काटने के लिए भेजते हैं, इस तरह का वर्णन मिलता है। क्या इसके पीछे कोई रहस्य है? हाँ, अच्छा प्रश्न है। हमें यानी जो आदिकाल कुछ याद आ रहा है, हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है, चाहे वो सतयुग की बात हो, चाहे द्वापर की हो या त्रेता की हो। हम गुरुओं को देखें, यानी जो आश्रम चलाते थे, गुरु पद पर थे, लोगों को शिक्षा और दीक्षा देते थे। उस समय गुरु, आजकल तो सिर्फ दीक्षा ही देते हैं गुरु, शिक्षा तो और कहीं यानी विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, स्कूलों में मिलती है। उस समय गुरु ही शिक्षा और दीक्षा दोनों देता था। शिक्षा के नाम पर वही वेदों का अध्ययन और ज्ञान के विषय में, प्रकृति के विषय में बताते थे। जो बताते थे उसी का प्रैक्टिकल करते थे। उनके पास जो, तुम्हारे प्रश्न का ही उत्तर है, उनके पास चाहे गरीब मतलब साधक जाए, यानी शिष्य चाहे गरीब हो चाहे राजा का लड़का हो, सभी को समान रूप से देखते थे। आश्रम में जब जाते थे उनके माता पिता सिर्फ कुछ समय बाद मिल ही सकते थे, वो कभी घर में नहीं आता था, यानी शिष्य एक निश्चित उम्र के बाद, ऐसा वर्णन मिलता है। अगर हम राम को देखें, कृष्ण को देखें, ये तो अवतार थे, इन्हें भी यही करना पड़ा। और उनके पुत्र यानी राम के जो पुत्र लवकुश हुए, उनका भी काफ़ी वर्णन देखने को मिलता कि इन्हें भी अपने गुरु के यहाँ यानी आश्रम में लकड़ियाँ काटने के लिए जाना पड़ता था। लकड़ियाँ ही नहीं बल्कि आश्रम के अन्य कार्य भी करने पड़ते थे, भिक्षा भी मांगने पड़ती थी, गायें होती थी, गायों को चराना पड़ता था, चारा डालना पड़ता था, अन्य सहयोग करने पड़ते थे। अब बात आ रही है लकड़ियाँ काटने जाना पड़ता था, अर्थात परिश्रम करना पड़ता था। कितनी अच्छी बात है, आजकल नहीं होता। वो आजकल के साधक भी तैयार नहीं होते। अगर गुरु ने यानी सदगुरु ने, गुरुदेव ने कुछ कह दिया, बेटा जाकर के वो अमुक का कर देना, कहेंगे गुरुदेव अभी मुझे समय नहीं है, या बहुत परिश्रम का कार्य है, थोड़े कुछ दिनों बाद कर दूंगा, थोड़ा टाल देते हैं। पूर्व काल में ऐसा क्यों कराया जाता था? बचपन से ही उनके अंदर शास्त्रों का ज्ञान भर दिया जाता था मौखिक रूप से, फिर प्रैक्टिकल कराया जाता था। हम सभी जानते हैं चित्त पर स्थित जो कर्म है यही हमारे अवरोधक है, हमें हमारे स्वरूप को मिलने नहीं देते, स्थित होने नहीं देते, हमें संसार का भान करा रहे हैं। जब बचपन से ही ऐसे कार्य कराए जाएंगे या किसी शिष्य से कराए जाएंगे तो गुरु हमेशा याद रखो कि बहुत बड़ा शुभचिंतक है। इतना मैं स्पष्ट कर दूं कि उस शिष्य या उस विद्यार्थी या उस लड़के से जो शिष्य रूप में है, उसके पिताजी से भी ज़्यादा शुभचिंतक है। पिताजी तो भौतिक रूप से ही शुभचिंतक है, वो भौतिक ही नहीं अध्यात्म रूप से, सूक्ष्म रूप से गुरु शुभचिंतक है। बस उसका एक ही लक्ष्य होता है कि इसके अंदर स्थित जो कर्म है, जिसके लिए मजबूर हो रहा है संसार में आने के लिए, उन कर्मों का ह्रास हो जाए, कम हो जाए। तो ऐसे कठोर कर्म करने से जो उसके चित्त में स्थित संस्कार होते हैं धीरे धीरे नष्ट होते हैं। इधर दिन में ध्यान किया जाता है, ध्यान के बाद कुछ ना कुछ संस्कार बाहर निकलते हैं
और वही संस्कार कभी न कभी भोगना चाहिए या भोगने पड़ते हैं। अगर नहीं भोगे तो ध्यान रुक जाता है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ जो तुमने प्रश्न था, बहुत अच्छी पद्धति है। सिर्फ लकड़ियाँ काटना ही नहीं, कठोर श्रम जो अभी एक शब्द दिया जाता था, वो बराबर करते रहते थे, थोड़ा महीने 15-20 साल करते थे तो वो तपा हुआ सोना हो जाते थे। जब कठोर परिश्रम करते थे तो उनके चित्त में स्थित संस्कार बाहर आ जाते थे, और फिर आश्रम में जो संयमित रूप से, क्योंकि सारे संयम का पालन होता था, आश्रम अत्यंत परम पवित्र होता था, गुरुदेव परम पवित्र हैं। तो जब ये अवस्था, तो कुल मिलाकर के साधक का अंतःकरण शुद्ध करने के लिए इस रूप में कठोर परिश्रम दे देते थे। हम अगर कुछ समय पहले का अगर एक उदाहरण देखें, जो हमारे उत्तर भारत हिमालय की तरफ बहुत कुछ समय मिला रेपा हो चुके हैं, उनके गुरु ने शुरू में बहुत ही कठोर परिश्रम के लिए किया, शिष्यत्व को यानी वो गुरु बनने को तैयार नहीं है, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। मिला रेपा तो इतना दुखी हो गया था कि भाग भी गया एक बार, खैर आ गया। लेकिन जो उन्होंने परिश्रम किया मिला रेपा जी ने, तो जो उनके अंदर स्थित किसी कारण से जो बुरे संस्कार थे, उन बुरे संस्कार निकल गए और आगे चल कर के एक महापुरुष बने। उनके विषय में ढेर सारा लेख मिलता है। कुल मिलाकर के कहने का, जो श्रेष्ठ पुरुष होता है, श्रेष्ठ गुरु होगा, तो वो रियायत नहीं करता है शिष्यों के साथ, वो ऐसे ऐसे काम करवाएगा, ऐसे ऐसे वो घटना घटाएगा नहीं, ईर्ष्या से नहीं, द्वेष से नहीं, उनके अंदर स्थित जो पूर्व जन्मों के पूर्व कर्म हैं और कैसे नष्ट हो जाएं, सिर्फ शुभचिंतक होता है और निकालने के लिए से कार्य करता। तो ऐसा सद्गुरु कैसे निकाले? तो यही सरल उपाय होता, लकड़ियाँ कटवाएंगे, आश्रम का काम करवाएंगे, काम से कर्म निकलते। समाधि के द्वारा संस्कार बाहर हुए और कर्म बाहर, इस प्रकार के भोग लिए जाते हैं। तो गुरुओं का यही काम है, जो श्रेष्ठ गुरु होते हैं तो वो काम बताएंगे। हम भी अपने शिष्यों के साथ ऐसा भी व्यवहार करते हैं, काम कराने में कोई रियायत नहीं करते हैं। जिसे भागना है भाग जाए, जिसे रुकना है रुक जाए, ये मेरी स्वतंत्रता है, मैं इसे काम क्यों कराता हूँ। मैं अपना ही उदाहरण देता हूँ। हाँ, जो मेरे पास रुकेगा फिर तो मक्खन खाएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे उसके कर्म कैसे निकालने हैं। इसी तरह मैं ही नहीं, अन्य संत भी ऐसे ही करते हैं। तो यानी ये तो रहस्य बड़ा गूढ़ है। कर्मों, गीता में कहा गया कर्मों का रहस्य गूढ़ है। अब उस गूढ़ रहस्य को किसने जाना? संत पुरुषों ने जाना, सिद्ध पुरुषों ने जाना, जो ब्रह्म ज्ञानी हो उनने जाना। अब वो अपने शिष्यों को, वो तो पुत्र ही है, कैसे श्रेष्ठ बनाना है, ये उसकी सोच होती है। लकड़ियाँ ही काटना नहीं है। मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ कि वो क्या क्या काम कराते थे, थोड़ा बहुत नहीं। उद्दालक के विषय में आप पढ़िए, शास्त्रों में मिलता है कि वो एक मेढ़ जो खेत की कट गई थी, नहीं बन रही थी, तो वो शिष्य भी कोई कमज़ोर नहीं था कि जब वो फावड़े से मेढ़ नहीं बन पाई, पानी निकलता रहा, रात का समय हो गया, क्योंकि पानी का बहाव बहुत ज़्यादा था, भरा हुआ था खेत में पानी, और वो रुक नहीं रहा था, पानी फावड़े से मिट्टी डालता बह जाता। उसने सोचा कि मैं तो कब तक डालता रहूँगा, तो खुद ही लेट गया उद्दालक। तो जब वो लेट गया, पानी रुक गया। अब पानी कब तक रुका रहेगा, तो रात भर लेटा रहा। अब उनके गुरु ने सोचा है उद्दालक नहीं आया, खेत में मेढ़ डालने के लिए पानी खेत का निकल ना जाए, इसलिए भेजा था। गुरुदेव ने सोचा कोई बात नहीं, नहीं आया होगा, रात में कहीं वहीं ठहर गया होगा। सुबह भी नहीं आया, सूर्योदय हो गया, वो देखने गए, देखा उद्दालक नहीं मिला। देखें उद्दालक मिला नहीं तो मेढ़ कैसे बन गई? तो मेढ़ देखा तो वहाँ शिष्य महोदय उद्दालक जी वहीं लेटे हुए थे। तो मतलब हमारे यहाँ कहानियाँ लगती हैं, क्षमा कीजिए, कहानियाँ ही नहीं, उदाहरण मिलते हैं। शिष्य भी ऐसे, गुरु भी ऐसे। उद्दालक एक बहुत महान ऋषि हुए।